ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास। मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है 8x4 के पी रोम का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे पता चले कि ऑर्डर क्या होगा। डिकोडर की जितनी आउटपुट्स हैं वो नंबर आपने पहले लिखना है। बेसिकली पी रोम क्या है, कॉम्बिनेशन है एंड और रहेगा, तो जितने आपने एंड गेट्स इस्तेमाल किए हैं वो पहले आएंगे और जितने और गेट्स इस्तेमाल किए हैं वो बाद में आएंगे। तो अब यहाँ पे जैसे फॉर इंस्टेंस ऊपर वाले एग्जांपल को ही हम देख लें, उसमें मेरे पास एंड गेट्स कितने थे, 8, जो 8 आउटपुट्स थी मेरे पास। तो 8 और आगे और गेट्स कितने थे, 2, तो ये 8x2 की पी रोम थी। इसी तरह अब इस एग्जाम्पल में मैंने आपको 4 फंक्शंस दे दिए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। और ऑर्डर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 8x4 का। तो 4 से क्या पता चला कि जो बाद में नंबर है वो और गेट्स के लिए, इसका मतलब 4 और गेट्स इस्तेमाल होंगे। 4 फंक्शन है आपके सामने, पता चल रहा है ठीक है 4 और गेट्स इस्तेमाल होंगे और 8 एंड गेट्स इस्तेमाल होंगे। 8 एंड गेट्स का मतलब ये हुआ कि 3x8 का डिकोडर इस्तेमाल होगा। और वो किस तरह से, अगर आप यहाँ पे टर्म्स को भी देखें तो इनमें सबसे बड़ी टर्म है M7। और M7 कहाँ पे मिलता है हमें, यहाँ 3x8 के डिकोडर में, राइट। तो आगे कमिंग एग्जाम्पल्स में आपको खुद ऑर्डर डिसाइड करना होगा। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो ये चीज़ तो तय होगी मिन टर्म्स को देख के कि सबसे जो बड़ी मिन टर्म है वो 7 है और वो 3x8 के डिकोडर में आते हैं, तो हम एक 3x8 का डिकोडर लगाएंगे। तो एक 3x8 का डिकोडर आ गया। 4 फंक्शंस हैं तो आगे चल के 4 हमारे पास और गेट होंगे। अब ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया दैट इज कॉल्ड एरे लॉजिक सिंबल। जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने ये कनेक्शन ट्राई करनी है। तो ये 3 इनपुट्स आ गई और ये 8 आउटपुट्स आ गई। यहाँ पे वैल्यूज ऑपोजिट सीक्वेंस में लिखी हुई हैं, 0 1 2 3। बेशक आप यहाँ पे M0 M1 M2 कर दें, हमने डिकोडर की आउटपुट्स के टर्म्स में D0 से D7 तक इनको नंबर असाइन किए और इसी तरह ये वो 4 फंक्शन आ गए। सबसे पहले F0 को देखते हैं। F0 में मेरे पास है M1 M5 एंड M7। तो ये रहा M1, फिर ये रहा M5 और ये रहा M7। तो जिन जिन की ज़रूरत है उनके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया या एक्स लिख दिया, ये शो करने के लिए कि ये वाला कनेक्शन इस्तेमाल हो रहा है। तो अरे लॉजिक सिंबल में आप इस तरह क्रॉस लगा के शो कर रहे होते हैं कि कौन कौन से इनपुट्स कनेक्टेड हैं। जो कनेक्टेड नहीं है उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट। और जो दूसरा था आपके पास कन्वेंशनल सिंबल, वहाँ पे आप फ्यूजेस के साथ कनेक्शन बना देते थे। फिर इसी तरह दूसरी वैल्यू है मेरे पास M1 प्लस M4। तो ये है M1 और ये है M4, तो ये F1 आ गया। फिर F2 है मेरे पास M0 एंड M7। तो ये M0 है और ये M7 है, ये आ गया। और नेक्स्ट है मेरे पास M2 M5 एंड M7। तो ये आ गया M2, ये आ गया M5 और ये आ गया M7। ये सारे कनेक्टेड हैं। अभी तो इसको हमने लिखे फॉर इंस्टेंस इनमें से किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पे F3 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, F3 के आगे सिंपल एक नॉट गेट लगा दें, खत्म बात। ओके, अब एक तीसरी एग्जांपल करते हैं। अब इस एग्जांपल को आपने सॉल्व करना और मैंने लिखा 8x3 का पी1। तो 8x3 इसका मतलब 8 एंड गेट्स इस्तेमाल होंगे, यानी 3x8 का डिकोडर इस्तेमाल होगा और 3 फंक्शंस होंगे, तभी 3 और गेट्स लगेंगे। तो ये 3 फंक्शन है, इसका मतलब 3 और गेट्स होंगे और 3x8 का मेरे पास डिकोडर इस्तेमाल होगा। वो यहाँ से भी पता चल सकता है कि आपके पास जो इक्वेशन है उन इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास। तो इसका मतलब 3 इनपुट वाला डिकोडर होगा। तो अगर 3 इनपुट वाला तो ज़रा उसकी 8 आउटपुट होंगे, 3x8 का डिकोडर इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड है, जबकि जो आपके पास डिकोडर होता है वो नॉन स्टैंडर्ड के ऊपर तो काम नहीं करता। डिकोडर में तो जितनी भी आउटपुट्स होती हैं सबके ऊपर सारे वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ से जो हमें एक नई बात पता चली वो ये पता चली कि पी रोम के थ्रू आप जिस भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें उसका स्टैंडर्ड होना लाजमी है। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पी रोम में डिकोडर इस्तेमाल होते हैं एंड अरे के लिए, और अरे के लिए आपकी मर्जी है, वो प्रोग्रामेबल है, जितने मर्जी और गेट्स लगाएं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फंक्शंस के ऊपर है वो ये है कि फंक्शन स्टैंडर्ड होने चाहिए। एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन को आप पी रोम के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। प्लस चूँकि आप एंड गेट्स इस्तेमाल करें तो एसओपी इक्वेशंस होनी बहुत ज़रूरी है, ये बस तो ज़ाहिर नहीं आ सकती उसमें। ओके, तो फिर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड बनाते हैं। ये F1 है मेरे पास, मैंने F1 को लिख लिया अपने पास। ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए सी और बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे सी की वैल्यू मिसिंग थी, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क आ गया। यहाँ पे बी की वैल्यू मिसिंग थी और यहाँ पे ए और सी की वैल्यू मिसिंग थी। ओके, तो अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू मिसिंग है, तो या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा। इसी तरह यहाँ पे बी की वैल्यू मिसिंग है, या बी 0 होगा या बी 1 होगा। ए और सी दोनों बगैर कॉम्प्लीमेंट के हैं तो दोनों की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे 2 वैल्यूज मिसिंग है तो 4 पॉसिबिलिटीज, 0 0 0 1 1 0 1 1। बीच में बी कॉम्प्लीमेंट है यानी बी की वैल्यू 0 है, तो ये चारों
जीरोस हो गए। उसके बाद जो टर्म्स रिपीट हो रही थी उनको कैंसिल करना था। 101 3 दफ़ा था तो 2 टर्म्स को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। 100 2 दफ़ा था तो 1 टर्म को मैंने कैंसिल कर दिया। बेशक इसको भी कैंसिल कर दें, लेकिन फिर इसको कैंसिल ना कीजिएगा, किसी एक टर्म को कैंसिल करना होता है ताकि रिपीटिशन ना हो। फिर उनको सीक्वेंस से लिख दिया, ए बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। ये पहली क्वेश्चन आ गई। फिर इसी तरह ये दूसरी क्वेश्चन है, अभी हम इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई, ए बी सी, यहाँ पे ए मिसिंग है, बी कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ पे बी मिसिंग है तो इसकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये हो गया 1 1 1। ये एक वेरिएबल मिसिंग है तो या वो 0 होगा या 1 होगा। बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, दोनों में सेम आ जाएगी। यहाँ पे बी मिसिंग है, वो या 0 होगा या 1 होगा। ए की वैल्यू 1 और सी कॉम्प्लीमेंट है तो सी की वैल्यू 0। फिर वैल्यू इसी तरह निकली, ए बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट टर्म्स ऑफ बी प्लस। फिर F3 आ गया मेरे पास, F3 0 0 0 और ये है 0 0 और सी की वैल्यू मिसिंग है तो वो या 0 होगा या 1 होगा। ये टर्म 2 दफ़ा आ रही थी तो एक टर्म को कैंसिल आउट कर दिया तो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब ये मेरे पास रिजल्टेंट स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। अब हम इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। अब ये मैंने 3x8 का डिकोडर डिटेल में बना दिया। इसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रह जाती। तो 3 इनपुट्स हैं और 8 मेरे पास आउटपुट्स आनी है। अगर मैं उनको मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखूँ तो M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 लिखेंगे। अगर मैं बाइनरी में लिखूँ तो उसी तरह जो 3 वेरिएबल ट्रुथ टेबल का सीक्वेंस होता है 0 0 0 0 0 1, यानी इन्हीं नंबर्स की बाइनरी 0 1 0, 3 की बाइनरी 0 1 1, 4 की बाइनरी 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0 और 7 आ गया 1 1 1। और फिर इसी तरह अगर आप उसको ए बी सी की फॉर्म में लिखें तो तीनों 0 हैं तो ए बी सी तीनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, यहाँ पे ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी सी। सारी टर्म्स आ गई। 8 और आउटपुट्स थी डिकोडर की तो 8 मैंने लाइंस बना ली। 3 फंक्शंस थे तो मैंने 3 और गेट्स लगा लिए हैं। एरे लॉजिक सिंबल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे ये वाली वैल्यू इस्तेमाल नहीं हो रही मेरे पास। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है 1 1 1 ए बी सी, तो ये ए बी सी है, इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट टर्म है मेरे पास 0 0 0, तो ये 0 0 0 पे क्रॉस आ गया। फिर अगली टर्म थी हमारे पास 1 0 0 और फिर है 1 0 1, तो 1 0 0 और 1 0 1। तो आप चाहें तो आप एबीसी की फॉर्म में देख के क्रॉस लगाएं, चाहे तो जीरोस की फॉर्म में बाइनरी में क्रॉस लगाएं, चाहे तो मिन टर्म्स की फॉर्म में क्रॉस लगाएं। फिर F2 है हमारे पास 1 1 1 यानी ए बी सी, इस पे क्रॉस आ गया। अगली टर्म है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये सेकंड टर्म है, इस पे क्रॉस आ गया। फिर अगली टर्म है हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये आ गया, इस पे क्रॉस आ गया। फिर नेक्स्ट टर्म है ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट टर्म। उसके बाद F3 है, उसमें दो ही टर्म्स हैं 0 0 0 एंड 0 0 1, तो 0 0 0 एंड 0 0 1, तो ये वो तीनों टर्म्स इम्प्लीमेंट होगी हमारे पास। अब ये कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं आपके लिए। सबसे पहली एग्जांपल है, इसमें अब मेरे पास 3 फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने लिखना था कि कितने एंड गेट्स इस्तेमाल होंगे, तो मेरे पास 2 इनपुट वाला डिकोडर इस्तेमाल होगा। तो 2 इनपुट में 2 क्रॉस 4 4 एंड गेट्स होते हैं, तो ये 4 क्रॉस 3 की पी रॉम बन जाएगी। इसको आप लोगों ने खुद इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड बनाने की टेंशन नहीं। 2 क्रॉस 4 का डिकोडर लगाएंगे, उससे 4 आउटपुट्स निकलेंगी। आगे आपने 3 और गेट्स लगाने हैं और उनके कनेक्शन बनाने शुरू कर देने। फिर इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें अब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि जो आप लोगों के पास पी रॉम है उसका ऑर्डर क्या होगा। ये क्वेश्चंस गिवन है, आपने ट्रुथ टेबल गिवन है, आपने से क्वेश्चंस निकालनी है और फिर उनको पी रॉम के ऊपर सॉल्व करना है। ये एक और तीसरी एग्जांपल है हमारे पास। इस तीसरी एग्जांपल के अंदर अगेन आपने खुद डिसाइड करना है पी रॉम का ऑर्डर क्या होगा। इक्वेशंस आपको पीओएस में गिवन है तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे एसओपी में। उसका एक आसान तरीका ये हो सकता है कि इस इक्वेशन को देख के आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। जहाँ जहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ हैं वहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, तो बाकी सब जगह पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। उन वंस को देख के आप एसओपी क्वेश्चन निकाल लें और उसको सॉल्व करना शुरू करें। तो ये आप लोगों के असाइनमेंट का पार्ट होगा कि पी रॉम के ऊपर
ये 3 प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, आपने इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है अपने पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पीएलए की प्रोग्रामिंग करेंगे।